मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। श्रद्धेय रमन सिंह जी का जन्मदिन है, लेकिन मुझे भी आज जितना सम्मान मिला है, इतना सम्मान मैंने भी जीवन में किसी कवि सम्मेलन में कभी महसूस नहीं किया। मुझे सूचना मिली थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूछा कि हरिओम पवार ने कवि सम्मेलन अभी करते हैं या छोड़ दिए हैं। तो मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, मैं पिछले 2 साल से कवि सम्मेलन छोड़ने की सोच रहा था, और ये कोरोना नहीं आया होता तो छोड़ चुका होता। लेकिन आज मैं संकल्प करके जाता हूँ, मैं कवि सम्मेलन छोड़ूंगा, लेकिन अगले साल रमन सिंह को मुख्यमंत्री देखकर उनका जन्मदिन मनाकर कवि सम्मेलन छोड़ दूंगा। यही जन्मदिन मनाएंगे और मैं उसके बाद कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, बहुत उम्र हो गई, बहुत चिल्ला लिए, बहुत घूम लिए। आदरणीय आपके सांसद श्री संतोष पांडे जी ने जितना मुझे मान सम्मान दिया, पांडे जी आप इतने श्रेष्ठ कवि हैं, कवियों के बारे में जानते हैं, तो आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? आपको तो हमारी दुनिया को ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक आज्ञा बस चाहता हूँ, कुछ मेरी कमर में दर्द है इन दिनों, मुझे बैठने की इजाज़त दे दीजिए, फिर मैं कविता सुनाता हूँ। वो दे दो ना, रिकॉर्ड ले लीजिए, ठीक। देखिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो कैमरामैन है, भैया आप भी बैठ जाओ, पीछे आपके जो लोग हैं उनको आप सेट करके बैठ जाइए। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वो भय, और समय से कह दूं झूमे गाए वे गुमलहार वो भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वो भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वो भय। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा। जितना श्रेष्ठ कवि सम्मेलन चल रहा है, शंभू जी ने बहुत श्रेष्ठ नींव रखी, और दुबे जी को तो मैं जनता की प्रतिक्रिया देखता रहता हूँ क्या है, क्योंकि उनकी भाषा पूरी समझ में आती नहीं है, छत्तीसगढ़िया हमको आती नहीं है। लेकिन ये सच लगता है कि ये ब्लैक डायमंड अभी जिंदा है। अच्छा, डायमंड नहीं, टाइगर है। नहीं, मैंने टाइगर इसलिए नहीं कहा, अगर टाइगर ने सुन लिया कि इसको टाइगर कहा जा रहा है तो कोई नहीं। मैं देखिए एक नई कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरा मोह है, शैलेश मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, मेरा छोटा भाई है। हम सब शैलेश जी को सुनेंगे, वो हमारा सेलिब्रिटी है। मैं वो कवि नहीं हूँ जो अपने छोटों को अपने से आगे निकलते हुए देखकर खुश नहीं होता हूँ। मेरी मान्यता है, जो तने आने वाली कोपलों का स्वागत नहीं करते वो ठूठ हो जाते हैं, और मैं ठूठ होके नहीं जीना चाहता। हम शैलेश को सुनेंगे। मैंने एक नई कविता इन दिनों लिखी है, शैलेश को सुनाने का मेरा मन है, बाकी कवियों की सुनी हुई है, आपके लिए भी नहीं है। थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी देर निभा लेना, फिर मैं आपके मन पर आ जाऊंगा। ये देश भरोसे का देश है, परंपराओं का, निष्ठा का, समर्पण का। एक 20 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारे विश्वास। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों डर गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पानी से बाहर निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, समझ जाओ पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो ताली उठाना, वरना चुप रहना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं। सचमुच कोरोना काल खत्म होने के बाद कवि सम्मेलन तो बहुत किए, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हिंदुस्तान ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है।
इतना बड़ा जनसमूह, लेकिन हम सब जानते हैं कि रमन सिंह जी के प्रति आपका प्यार है, आपका लाड़ दुलार है। वो मुख्यमंत्री थे तब भी 15 साल जिस तरह से कवियों को सामने बैठकर प्यार से सुनते रहे, हम उनकी उस निष्ठा और समर्पण का सदैव ऋणी रहेंगे। एक नई कविता में शुरू करता हूँ। पहली 4 लाइन में कविता का शीर्षक आ जाएगा। उस कविता के शीर्षक पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये तय करेगा। अगर 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो कविता का 1/4 हिस्सा सुनाऊंगा, आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, और अब पूरे सदन ने ताली उठा दी तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। एक गंभीर कविता पढ़ने का रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा दूसरा नाम रिस्की है। मन से सुनिए, शीर्षक सुनकर आप कितने लोग इस कविता को सुनना चाहेंगे। मैं क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ। और आप हंस रहे हैं? ये शंभू बैठा है ना, कहाँ बैठा है? मैंने 30 साल पहले LLD की थी साहब, ये कानून की आखिरी डिग्री है दुनिया की। तो मुझसे फ़ोन करके पूछा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया था। बहुत अच्छा सबने सुना। दुबे जी, आपके डाले हुए संस्कार आज फल फूल रहे हैं। आदरणीय, आप जा रहे हैं? जय, चले जाओ आर्यपुत्र। कोई बस हम पहली 4 लाइन शीर्षक पर बताना किस कविता को कितने लोग सुनना चाहते हैं। जितने प्रतिशत तालियां उठेंगी उतनी प्रतिशत कविता सुनाऊंगा। पैरों में बिना सुने, वाह रे, बहुत अच्छा, सचमुच अद्भुत है। मैंने जीवन में जितने कवि सम्मेलन किए हैं पिछले 50 साल में, उनमें सारे 50 साल की जिंदगी के कवि सम्मेलनों में ये कवि सम्मेलन अद्भुत अनुभव है। दिन में 5 घंटे पानी गिरे, नीचे पानी से कीच हो, और इतना जन समूह। राजनांदगांव में इससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं क्या? सभी यही हैं? आधे आए हैं, 1% आए हैं। अच्छा, दूसरे वाले भी आए होंगे। पैरों में अंगारे। अब मुझसे जुड़ना, बस मैंने थोड़ी देर हंसी इसलिए की क्योंकि दुबे जी बहुत बहुत अच्छा प्रभाव डाल गए थे। इतना प्रभाव अपने लोगों पर डालते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा कम किया है। दुबे जी ताली बजाना, वरना मैं उस प्रभाव को खत्म भी कर सकता हूँ। आदरणीय, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज आप तो वहीं बैठो जाके। अरे कोई, पैरों में चौथी लाइन तय करेगी कविता कितनी लंबी सुननी है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर भांजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सल्यूट करता हूं साहब। मुझे शंभू ने कहा था, भाई साहब रिस्क मत लो, तालिबान कौन जानता होगा यहाँ। मैंने कहा अब तो मैं रिस्क ही लूंगा। और जिस मन से सचमुच आपने 4 पंक्ति सराही हैं, मैं एक बात और कह के जा रहा हूँ वरना दिल पर बोझ रहेगा। मैं 50 साल में 35 साल लाल किले कविता पढ़ने गया हूँ। श्रद्धेय रमन सिंह जी, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन आपके जन्मदिन के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूँ। कविता का ये महत्व हो सकता है, छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से कविता के संस्कार को पाला पोसा, हम सब सर झुकाकर प्रणाम करते हैं आपको। अब सुनिए मन से कविता, पूरी कविता सुनाऊंगा। आपने मुझे बहुत आश्वासन दिया। पैरों में अंगारे बांधे, और शैलेश को समर्पित करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, कविता का बहुत पारखी है, और उसने हिंदुस्तान के सैकड़ों नए कवियों को मंच देकर उनको स्टारडम के लायक बनाने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा योगदान है। खुद स्टार बन जाए, अपने स्टारडम में रह जिए, वैसा नहीं है। शैलेश ने अपना स्टारडम प्राप्त करने के बाद
कोशिश की कि नए नए कवियों को, सब कवियों को वो स्टारडम मिले जो उसने सेलिब्रिटी बनकर के स्टारडम पैदा किया, बनाया, अपना स्वीकार किया। मैं उसी को समर्पित करता हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर भांजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर गंभीर रहना बस, उसके बाद मैंने आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं गायिका हरिओम पवार दुबे जी आपको बताऊंगा टाइगर कैसे जिंदा रहते हैं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, इस फोटो की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा किधर से, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें बस। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चाह रहा हूँ, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चाह रहा हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से चलो अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां पहुंचाता हूँ आपके दिल में तीर सी चुभे तो पूरा सदन एक बार मेरा साथ दे। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार।